सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण खत्म हो गया। कहीं आसमान में अंधेरा छा गया तो कहीं दिन में शाम ढल गई। रिंग ऑफ फायर को देखकर लोग दंग रह गए। चंद्रमा और सूरज के बीच आंख मिचौली का यह अद्भुत नजारा वाकई रोमांच पैदा करने वाला था। खत्म हो गया सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। कहीं दिन में रात का नजारा, कहीं दोपहर में सुबह का साया। आसमान में अंधेरा, सूर्य ने चांद को घेरा। देश भर में 5 घंटे 49 मिनट तक अद्भुत सूर्य ग्रहण। दिल्ली में पहले ही बादलों का डेरा था। सूरज, चांद और बादलों के बीच लुका छिपी चलती रही। जब सूर्य ग्रहण अपने समाप्त पर था तो राजधानी में ऐसा लगा दोपहर में ही शाम ढल गई। जून की तपती गर्मी में पारा अचानक गिर गया। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन दिल्ली वालों को गर्मी से निजात मिली। सूर्य ग्रहण की तस्वीर कृष्ण पक्ष की चांद की कलाओं की तरह नजर आने लगी। एक तो पहले ही चांद ने सूरज को ढक रखा था, ऊपर से बादलों की अटखेली, लेकिन फिर भी सूर्य ग्रहण दिल्ली में बेहद खूबसूरत दिखाई दिया। जैसे ही पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ, दिल्ली में मानो शाम हो गई हो। इस भरी दोपहरी में शाम का नज़ारा, रोशनी कम हो गई, तापमान गिर गया। हालांकि कोरोना काल है, इसीलिए नेहरू प्लेनेटोरियम में भीड़ तो नहीं आई, लेकिन बावजूद उसके बड़े बड़े टेलीस्कोप के जरिए ये तस्वीरें देखने में अपने आप में बेहद शानदार थीं। चांद के धरती और सूरज के बीच आने से ग्रहण होना कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन इस बार की यह खगोलीय घटना बेहद खास रही। इस बार चांद सूरज को पूरी तरह से सिर्फ ढका ही नहीं, बल्कि सूरज उसके पीछे से झांकता रहा। लैटिट्यूड के हिसाब से आइडेंटिफाई करके हमने सेकेंडरी इमेज की, क्योंकि हमने लाइव तो हम देख सकते हैं, इसके थ्रू आप ये देख सकते हैं, इसके थ्रू आप देख सकते हैं लाइव तो, लेकिन हमने लाइव का कोई रखा ही नहीं इसमें सिस्टम आपके यहाँ, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और दोनों सेफ, दोनों चीजें हमको मद्देनजर रखते हुए हमने इमेज के थ्रू देखा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सूर्य ग्रहण पूरी तरह दिखा, लेकिन यहाँ अद्भुत संयोग देखने को मिला। आग के चमकदार छल्ले जैसा ये नजारा रोमांच पैदा करता रहा, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा गया। ये रिंग ऑफ फायर श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ तहसील के आसमान में देखने को मिला, जो पाकिस्तान बॉर्डर से महज 10 किलोमीटर दूर है। 11:52 पर ये अपने चरम पर था। करीब 40 सेकंड तो रिंग ऑफ फायर अनूपगढ़ के आसमान में अजीब छटा बिखेर रहा था। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में ये अद्भुत, अविस्मरणीय, अनोखा नजारा आकाश में सूर्य ग्रहण के तौर पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने देखा। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से और अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर पहुंचे और इस नज़ारे को देखा। जो यहाँ पर कई वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री भी पहुंचे, उन्होंने एडवाइस किया, लोगों को सलाह दी कि बिना एंटी यूवी रेज वाले चश्मे को पहने खुली आंखों से इसको ना देखें। सूरज के सिक्के पर चांद की चवन्नी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कुछ ऐसा ही हाल था इस बार सूर्य ग्रहण का। कल्पना चावला मेमोरियल तारामंडल में वैज्ञानिक टकटकी लगाकर खोज में जुटे थे। वहीं ब्रह्म सरोवर पर वैसी रौनक नहीं दिखी। कोरोना की वजह से लोग स्नान करने के लिए नहीं आए। हालांकि साधु संत जरूर ग्रहण के दौरान और खत्म होने के बाद ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाते दिखे। इस सदी में ऐसा कोई भी सूर्य ग्रहण आने वाला नहीं है। अब करीब 300 साल बाद ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। कुरुक्षेत्र में कंकणाकृति सूर्य ग्रहण के कई रंग दिखाई दिए। कभी वो कुदरत की कलाई पर सजे कंगन जैसा सूरज दिखा, तो कभी आसमान की थाली पर छन्न से खन के ₹1.25 की तरह, यानी सूरज के सिक्के पर चंदा की चवन्नी चमकती नजर आई। इसके अलावा जब कंकणाकृति हुई, उस समय तो ऐसा लगा मानो चंदा ने सूरज को घेरा। भरी दोपहरी हुआ अंधेरा, पंछी चले घरों की ओर, आसमान में कंगन चमका। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का अद्भुत दृश्य दिखा चुका। इस खगोलीय नजारे ने रोमांच पैदा कर दिया। पूरे देश में सूरज का नया अंदाज दिखा। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पटना, कुरुक्षेत्र, अमृतसर, लखनऊ और कोलकाता में कंकणाकृति सूर्य की इस छटा का कोई जवाब नहीं रहा। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, श्रीगंगानगर से देवंकुर और कुरुक्षेत्र से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
सूर्य ग्रहण का असर दिल्ली समेत और शहरों में भी देखने को मिला। हालांकि लद्दाख में सूर्य ग्रहण का असर कम रहा। इस दौरान उत्तरकाशी में मंदिरों के कपाट बंद रहे। यह ग्रहण तो खत्म हो गया, लेकिन कोरोना का ग्रहण कब खत्म होगा? सुबह के 9:15 होते ही चंद्रमा के सूर्य के आंशिक हिस्से को ढकने का सिलसिला शुरू हो गया। शुरुआत अफ्रीकी देश कांगो से हुई। भारत के बाद चीन, ताइवान होते हुए प्रशांत महासागर के मध्य में यह खत्म हो गया। लेकिन भारत में इसकी छटा का जवाब नहीं। देश की सबसे ऊंची जगह लद्दाख में भी सूर्य ग्रहण का असर कम दिखा। यहां देश के बाकी हिस्सों की तरह अंधेरा नहीं छाया। सबसे ऊंचाई से हिंदुस्तान में अगर कहीं पर सूर्य ग्रहण की ये तस्वीरें दिख रही हैं तो वो यहां से, जहां पर हम इस समय मौजूद हैं, यानी लद्दाख की हजारों फीट ऊंची पहाड़ियों से यहां पर सूर्य ग्रहण की जो तस्वीर नजर आई है वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आई है। हालांकि बाकी हिस्सों में जिस तरीके से बिल्कुल अंधेरा छा गया, वैसा यहां पर नहीं हुआ है। यहां पर सिर्फ पहाड़ियों का एक हिस्सा कुछ देर के लिए अंधकार में सा नजर आया, लेकिन इतना अंधेरा नहीं हुआ कि दिन और रात में फर्क करना मुश्किल हो जाए। वहीं गांधीनगर, जम्मू और अमृतसर में भी सूर्य ग्रहण का नजारा देखते ही बन रहा था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सूर्य ग्रहण करीब 3 घंटे 30 मिनट तक रहा। भोपाल में सूर्य के करीब 75% हिस्से को चांद ने छिपाया था। देश भर के साथ राजधानी भोपाल में भी सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा आज देखने को मिला। सुबह जरूर लोगों को ये लग रहा था कि भोपाल के आसमान में घने काले बादल थे तो शायद वो ना देख पाए, लेकिन 10 बजे के करीब जब सूर्य ग्रहण शुरू हुआ तो आसमान से बादल जो है छट गए। तकरीबन 4 घंटे तक भोपाल के आसमान से सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा जो है वो देखा गया। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट बंद कर दिए गए। सूतक काल के दौरान मंदिर बंद रहे। उत्तराखंड के देहरादून समेत दूसरे शहरों में भी लोग इस पल के गवाह बने। जोशीमठ में लंबे समय बाद ऐसा सूर्य ग्रहण देखने को मिला। वहीं देहरादून, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ और आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कर्नाटक के हुबली में मंदिर बंद रहे। देश ही नहीं, विदेशों में भी इस अद्भुत नजारे को देखकर लोग दंग थे। कराची, काठमांडू, दुबई और अबू धाबी में सूर्य ग्रहण में सूर्य अलग अलग आकार में दिखा। कोरोना के संक्रमण काल में सूर्य ग्रहण तो करीब 6 घंटे में ही खत्म हो गया, लेकिन वायरस का ग्रहण कब खत्म होगा? भारत समेत पूरी दुनिया को इसका इंतजार है कि कब चीनी वायरस का ग्रहण खत्म होता है। भोपाल से रवीश पाल सिंह, लद्दाख से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इस सूर्य ग्रहण को देखने के लिए लोग उत्साहित इसलिए भी थे क्योंकि इसके बाद इस साल में सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। अगला वलयाकार सूर्य ग्रहण दिसंबर में अमेरिका में देखा जा सकेगा। और जैसा सूर्य ग्रहण आज देखा दुनिया ने, वैसा सूर्य ग्रहण तो अब साल 2034 में आएगा। शायद इसीलिए ज्योतिष शास्त्री भी, वेदाचार्य भी, वैज्ञानिक भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। और अगली रिपोर्ट से पहले आपको ये 8 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पटना, कुरुक्षेत्र, अमृतसर, लखनऊ, कोलकाता, इन सब जगहों से सूर्य ग्रहण कैसा दिख रहा था। दिल्ली में सूरज का 94% तक हिस्सा आज ढक गया था और दिल्ली के नेहरू तारामंडल में सूर्य ग्रहण को देखने के लिए काफी खास इंतजाम किए गए थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर विशेष स्नान होता है आज के दिन, लेकिन कोरोना को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया था, लिहाजा बड़ी तादाद में श्रद्धालु तो वहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन कल्पना चावला तारामंडल और कुछ साधु संतों ने अपने अपने तरीके से ग्रहण को लेकर वहां आयोजन जरूर किए। इसके अलावा आप मुंबई, जयपुर, पटना की भी तस्वीरें देख रहे हैं, कोलकाता की भी तस्वीरें हैं। पश्चिम बंगाल में बर्दवान के लोग काफी निराश रहे क्योंकि आसमान में बादल छाए होने की वजह से वो सही तरीके से इस ग्रहण को नहीं देख पाए। इस सूर्य ग्रहण को देखने के लिए लोग उत्साहित इसलिए भी थे क्योंकि इसके बाद इस साल में सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। अगला वलयाकार सूर्य ग्रहण दिसंबर में अमेरिका में देखा जा सकेगा। और जैसा सूर्य ग्रहण आज देखा दुनिया ने, वैसा सूर्य ग्रहण तो अब साल 2034 में आएगा। शायद इसीलिए ज्योतिष शास्त्री भी, वेदाचार्य भी, वैज्ञानिक भी
इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। ग्रह नक्षत्रों के इस संयोग से आएगी आपदा, कुदरत मचाएगी तबाही, दुनिया के लिए खतरे का संकेत। सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रहों के संयोग से मचेगा उत्पात, भूकंप का बढ़ा खतरा, सैन्य झड़प में हो सकता है इजाफा, युद्ध की आहट के भी आसार। इस खगोलीय घटना को ज्योतिष शास्त्रियों के नजरिए से देखें तो ठीक संकेत नहीं है। ज्योतिष शास्त्री इसे 1962 में ग्रह नक्षत्रों की बनी स्थिति से जोड़ रहे हैं। 1962 ही वो साल था जब चीन ने धोखे से भारत पर आक्रमण किया और इस बार भी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच खूनी जंग हुई और हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। 58 साल पहले 1962 में 17 जुलाई को मांद्य चंद्र ग्रहण, 31 जुलाई को सूर्य ग्रहण और 15 अगस्त को दोबारा मांद्य चंद्र ग्रहण हुआ था। सूर्य ग्रहण के कई रंग देखने को भी मिले। भगवा से लेकर दूसरे रंग ने लोगों को अचरज में डाला, लेकिन इसे अंक ज्योतिषाचार्य अपने तरीके से देख रहे हैं। ग्रहों का इस बार के ग्रहण में अद्भुत संयोग रहा। मिथुन राशि में होने वाले इस सूर्य ग्रहण में इस बार 6 ग्रह वक्री रहे। अब ग्रहण खत्म होने के बाद दान पुण्य का काम शुरू हो गया। तो सूर्य जैसे ग्रह पर, जो कि सब ग्रहों का राजा है, उस पर भी जब ग्रहण लग सकता है तो कहते हैं कि जीवन में कठिनाइयाँ कभी किसी के जीवन में आ सकती हैं। ये धर्म कहता है संघर्ष ही जीवन में है, इसलिए मैं उसके लिए एक शब्द कहता हूँ, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। सूर्य ग्रहण के दौरान मंदिरों के पाट बंद रहे, दर्शनों की मनाही रही, मूर्ति छूने की इजाजत नहीं। पूजा के बाद खुले मंदिरों के द्वार, सूतक और पूजा के नियम होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस खगोलीय घटना के दौरान नकारात्मक ऊर्जा रहती है, इसलिए भोजन और पानी की मनाही होती है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।